अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने एजुकेशनल चैनल क्विक सपोर्ट करियर टिप्स में। मैं हूँ सोनाली पवार। आज की इस वीडियो में हम RTE एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम RTE एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है और लॉटरी सिस्टम क्या है, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, यह सारे पॉइंट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि RTE क्या है। RTE का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट। अनएडेड स्कूल का 25% सीट्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए रिजर्व करनी होती है। ईयरली जो फीस होती है वह पे नहीं करनी होती है। आपको फ्री में एडमिशन मिलता है। एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपके बच्चों को एज यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। नर्सरी और जूनियर केजी में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की एज 3 साल से लेकर 4 साल तक की होनी चाहिए। 3 साल कंप्लीट होने में अगर 1 महीना भी कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। 3 साल से अगर आपके बच्चों की एज ज्यादा है, 4 साल तक है, तो आपके बच्चे नर्सरी और जूनियर केजी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। और सीनियर केजी के लिए बच्चे की एज 4 साल से लेकर 5 साल तक की होनी चाहिए। और क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए बच्चे की एज यहाँ पर 5 साल से लेकर 6 साल तक की होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों की पेरेंट्स की एनुअल इनकम यह 1 लाख से लेकर 3,50,000 तक की होनी चाहिए, इनके बीच की होनी चाहिए। अगर इनसे ज्यादा है, 3,70,000 भी है, तो भी आप इस RTE के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। इसमें आपको कैटेगरी में यहाँ पे EWS और SC, ST, OBC और जो बच्चे दिव्यांग है यानी कि जो डिसेबल है और जिन बच्चों के पेरेंट्स या सिंगल पेरेंट्स है, उन्हें भी एडमिशन लेने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। लास्ट पॉइंट, आज जहाँ पर रहते हैं आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस यह 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक के रेडियंस के अंदर होना चाहिए। जो आप फॉर्म भरते समय स्कूल लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, स्कूल के नाम सेलेक्ट करेंगे, वो स्कूल आपके घर से 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर के बीच के रेडियस में आता है क्या, यह जानना जरूरी है। अगर वह स्कूल आपके घर से 4 किलोमीटर या फिर 3.5 किलोमीटर के बीच में आता है तो लॉटरी में आपका नाम निकलने के चांसेस कम होते हैं। फॉर्म भरते समय वही स्कूल सेलेक्ट करें जो आपके घर से 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में आते हैं। यह सारे पॉइंट में अगर आप एलिजिबल है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इन पॉइंट में किसी भी एक भी पॉइंट में अगर एलिजिबल नहीं होते हैं तो आप फॉर्म भरने के बावजूद भी आपका फॉर्म यह रिजेक्ट हो जाता है और आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। RTE ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म प्रोसेस कैसे होती है, तो आप स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पॉइंट यह जानेंगे। सबसे पहले आपको अपने स्टेट की RTE ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। यहाँ पर आपको अपने बच्चों का नाम, स्टेट, बर्थ डेट और मोबाइल नंबर, और अगर आपका चाइल्ड यह डिसेबल है यानी कि दिव्यांग है, यहाँ पर यस करे, अगर नहीं है तो नो करे। यह पूरी जानकारी फिलअप करे। बाद में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपके बच्चे का नाम जो आधार कार्ड पे है वही सेम स्पेलिंग में आना चाहिए। थोड़ा सा भी यहाँ पर मिस्टेक अगर होती है तो आपकी लॉटरी में यानी कि आपके एडमिशन प्रोसेसिंग में आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर डालोगे वो मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल पे आपको एक मैसेजेस आता है। उस मैसेजेस में आपका यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है। उस यूजर नेम और पासवर्ड को लेकर आपको फिर से लॉगिन करना है, कैप्चर्स वगैरह फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। जो मैसेजेस में पासवर्ड आया था फिलअप करना है और आगे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो आपको याद रहे ऐसा पासवर्ड डालकर आप सबमिट पर क्लिक करें। फिर से यूजर नेम और न्यू पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक एक करके पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। याद रहे सभी डिटेल्स आप जो फिल कर रहे हैं वह करेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट यह फिल करके सेव करें। आगे आपको गूगल लोकेशन ऑन करके लोकेलिटी में आपका घर जहाँ पर भी जहाँ आपका घर है उस गूगल लोकेशन में घर के ऊपर एरो लेके जाना है, ये रेड वाला, तो करेक्ट आपके घर के ऊपर ही वह एरो होना चाहिए और आगे सेव कर लेना है। नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जाएगा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उस पर यस
क्लिक करें और जो डॉक्यूमेंट नहीं है उस पर नो क्लिक करें। आपका अगर बच्चा डिसेबल यानी कि दिव्यांग है तो यहाँ पर आप यस करके जिस वजह से वह दिव्यांग है वह सेलेक्ट करें। जो बच्चे डिसेबल नहीं है वो नो कर सकते हैं और आगे सेव करें। अब आगे आती है स्कूल की लिस्ट। आप आगे स्कूल की लिस्ट आ जाएंगी। आप अपने घर से 1 से लेकर 3 किलोमीटर के बीच में जो स्कूल आते हैं वह स्कूल के नाम सेलेक्ट करें और सेव करें। अब आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो गया है। एक बार पूरी तरह से चेक करें। कुछ भी अगर इसमें इनकरेक्ट हुआ है तो वह फिर से करेक्ट करे, फॉर्म डिलीट करे और फिर से नया फॉर्म फिलअप करे। फिर से नया फॉर्म सेम प्रोसेस में फिलअप करे और कंटिन्यू करे। आपकी सब इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट है तो चेक करके क्लिक करके सबमिट करें। फॉर्म की प्रिंट निकाले या फिर PDF जनरेट कर सकते हैं। फॉर्म एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। लॉटरी सिस्टम से आपका RTE में एडमिशन के लिए नंबर लगता है। आपका लॉटरी में नाम आया तो आपको RTE की वेबसाइट एडमिट कार्ड मिल जाता है और आपको अलॉटेड जो स्कूल दिए गए हैं उन स्कूल में जाकर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है और जो भी स्कूल का टाइम दिया गया है, जितने दिन का टाइम दिया गया है उन दिनों के अंदर आपको अपना एडमिशन यह कंफर्म कर लेना है। टाइम वैलिडिटी खत्म हो गई तो बाद में अगर आप एडमिशन लिए कंफर्म करने जाते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलता, आपकी सीट यहाँ पर कैंसिल हो जाती है। अब आपको इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए और पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। याद रखिए गलत कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड ना करे और जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया गया है वह सही से होना चाहिए। पे आपको मैसेजेस में मिलता है और रेगुलरली आपको वेबसाइट पे जाकर चेक करना होता है। अगर आपके मन में कोई भी या फिर सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो को हाइप्स करना ना भूले। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।